इस वक्त हम श्रीलंका के कोसगामा में मौजूद हैं और यहाँ पर भी जो मौजूदा हालात है श्रीलंका में, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। We don't have gas, we don't have electricity, nothing is there. नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। सोने की लंका कंगाल है, श्रीलंका खस्ता हाल है। लोग बेहाल हैं। डीजल, केरोसिन और रसोई गैस के लिए लंबी लंबी कतार लगी है, तो छोटे छोटे बच्चों को दूध तक नहीं मिल रहा। ये बात एक दो दिनों की नहीं, एक दो महीने की है। श्रीलंका में आपातकाल वापस ले लिया गया है, लेकिन जनता का विद्रोह अब भी नहीं थम रहा और महंगाई आसमान छू रही है। देखिए श्रीलंका से जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे की रिपोर्ट। श्रीलंका के मिगोड़ा में मौजूद हैं, जो कि कोलंबो से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ पर भी समस्या लगातार दिखाई दे रही है। डीजल को लेकर लाइन पूरे श्रीलंका में है और यहाँ पर भी हमें जब पहुँचे तो ये देखने को मिला कि किस तरह से ट्रकों की लाइन, डीजल से चलने वाली अन्य गाड़ियों की लाइन यहाँ पर लगी हुई है पेट्रोल पंप के बाहर। और ये लाइन बहुत लंबी है, लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक तो अब तक हम देख चुके हैं कि ये लाइन लगी हुई है। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर रसोई गैस के लिए भी लाइन हमने देखी और ये समस्या लगातार श्रीलंका में बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। कई जगह पर पेट्रोल और डीजल दोनों खत्म पड़े हुए हैं। पेट्रोल पंप पूरी तरह से बंद किए जा चुके हैं और जहां पर पेट्रोल पंप चालू हैं वहां पर कुछ इस तरह की लाइनें लगातार श्रीलंका के अलग अलग इलाकों में दिखाई दे रही है। सिर्फ कोलंबो की ये समस्या नहीं है, बल्कि पूरे श्रीलंका की ये समस्या बढ़ती ही जा रही है। और इसके अलावा श्रीलंका में जगह जगह विरोध प्रदर्शन चल रहा है। उससे कब उभरेगा, कब श्रीलंका में हालात सामान्य होंगे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन श्रीलंका में खाने पीने के सामान के साथ साथ अन्य जरूरी सुविधाओं की भी समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। कैमरामैन शंकर सेन मलिक के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, मिगोड़ा, श्रीलंका। श्रीलंका के कोसगामा में महंगाई और आर्थिक संकट के खिलाफ बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। महिलाएं बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। महिलाओं ने काली पट्टी माथे पर बांध रखी है और नारे लगा रही हैं कि गो गोटा गो। इस वक्त हम श्रीलंका के कोसगामा में मौजूद हैं और यहाँ पर भी जो मौजूदा हालात हैं श्रीलंका में, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। श्रीलंका के स्थानीय लोग काली पट्टी माथे पर बांधकर घर से बाहर निकलकर यहाँ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके हाथों में यहाँ पर पोस्टर्स हैं और महिलाएं भी इस प्रदर्शन में बाहर निकल रही हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये नारेबाजी भी यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। डीजल का संकट है, रसोई गैस का संकट है। यहाँ पर महिलाएं भी घर से बाहर निकली हुई हैं। We don't have gas, we don't have electricity, nothing is there. But the people haven't anything to eat or anything like that. The Gota base has to go home. यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं और पूरे इस मार्केट एरिया में सड़कों पर श्रीलंका के आम लोग उतरे हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा संकट है। दूध इस पूरे देश में खत्म हुआ पड़ा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, चावल के दाम बढ़ गए हैं, डीजल के लिए लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। श्रीलंका के हर एक इलाके में, चाहे कोलंबो हो, कोसगामा हो, मिरीगोड़ा हो या फिर हम दूर दराज के इलाकों में पहुँचे, आप देखिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ विरोध प्रदर्शन में निकली हुई हैं। और ये तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि किस तरह से हालात यहाँ पर बेकाबू होते जा रहे हैं श्रीलंका में। और यहाँ के लोग ये मांग कर रहे हैं कि किसी तरह से हालात सुधरे और श्रीलंका की जनता सड़कों पर उतरी हुई आपको यहाँ दिखाई पड़ेगी। फिलहाल आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कोसगामा श्रीलंका की और लगातार विरोध प्रदर्शन यहाँ पर जारी है। कोलंबो में भी कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और अब कोसगामा में भी विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर
आपको दिखाई पड़ेंगे। लगातार लोगों ने काली पट्टी बांधकर यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि श्रीलंका के हालात में कब तक सुधार आते हैं। कैमरामैन शंकर सन मलिक के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, श्रीलंका। पूर्व क्रिकेटर सनथ जयसूर्या ने श्रीलंका की मदद करने के लिए भारत सरकार और पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। Always as a neighbor, as the brother of the big brother of the next to our country, been helping us. That is, we are very grateful to Indian government and the Prime Minister and the government. So for us, even to survive, it's not very easy at the moment. The things are going through. So I hope the things will change. And also with the help of India and other countries, and we are trying to come out of this situation. श्रीलंका में हालात नहीं संभल रहे हैं। हालांकि वहां आपातकाल को वापस ले लिया गया है, लेकिन लोगों को जरूरी सामान की भारी किल्लत हो रही है। लोग सड़कों पर उतरे हैं और पूरे देश में अराजकता का माहौल है। श्रीलंका में जारी है विरोध प्रदर्शन और इनके हाथ में पोस्टर्स हैं, स्टॉप रनिंग आवर लाइव्स। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को हटाने के लिए हंगामा जारी। विपक्ष भी हुआ एकजुट और गोटबाया की सरकार में पड़ी फूट। जनता के साथ साथ विपक्ष की मांग, सत्ता छोड़े राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने कहा, नहीं देंगे इस्तीफा तो क्या बिगाड़ेंगे और हालात या बिखर जाएगी सरकार। श्रीलंका में भले ही हटा आपातकाल, लेकिन हालात है बेहद खराब। जी हां, श्रीलंका में बीते कई हफ्तों से जारी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब तो संकट वहां की सरकार पर आ गया है। खबरों के मुताबिक मौजूदा सरकार का 42 सांसदों ने साथ छोड़ दिया और उन्होंने स्वतंत्र रूप से संसद में बैठने का फैसला किया है। मतलब साफ है कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की सरकार अल्पमत में आ चुकी है, लेकिन गोटबाया ने साफ कर दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और तमाम मुद्दों का सामना करेंगे। श्रीलंका की सड़कों पर लगातार मौजूदा हालात के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। श्रीलंका के युवा सड़कों पर उतरे हैं और इनके हाथ में पोस्टर्स हैं, स्टॉप रनिंग आवर लाइव्स, वी नीड रेस्पॉन्सिबल लीडर, सेव द नेशन फ्रॉम लूटर्स, वी स्टैंड फॉर आवर पीपल। और इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर श्रीलंकन इकोनॉमी को लेकर जिस तरह के तमाम प्रदर्शन किए जा रहे हैं वो आपको दिखाई पड़ेगा। बिगड़ते हालात को संभालने के लिए राष्ट्रपति गोटबाया ने अपने भाई बासिल राजपक्षे को हटाकर राजनीतिक संकट दूर करने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी जगह लेने वाले नए वित्त मंत्री अली साबरी ने 24 घंटे के भीतर ही इस्तीफा दे दिया। मतलब हालात संभलने के बजाय लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं। लोगों का प्रदर्शन जारी है। सड़क के दोनों तरफ लाइन लगाकर यहाँ के युवा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये तस्वीरें जो है श्रीलंका से आर्थिक संकट के बाद से लगातार जगह जगह से सामने आ रही हैं। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने श्रीलंका में आपातकाल के ऐलान के बाद पहली बार संसद का सत्र बुलाया था, लेकिन इस सत्र में विपक्ष तो दूर, सरकार के कई गठबंधन सहयोगी भी शामिल नहीं हुए। जरूरी सामानों की दिक्कतें जारी हैं। लोग सड़क पर हैं। कोलंबो के इंडिपेंडेंस स्क्वायर पर भारी संख्या में युवा प्रदर्शन कर रहे हैं और मौजूदा सरकार को हटाने की बात कह रहे हैं। विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विद्रोह की तस्वीरों के बीच आज हम आपको दिखाएंगे कैसे मोदी मॉडल से श्रीलंका के मौजूदा संकट का हल निकल सकता है। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे की ये रिपोर्ट देखिए।
देखिए, श्रीलंका के कोलंबो से कुछ दूरी पर हम एक थोड़े ग्रामीण इलाकों में पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी लोगों के सामने संकट है और थोड़ा शहर का भी इलाका इसमें मिला जुला है। तमाम परिवार हैं जिनके पास कई महीनों से दूध नहीं मिल पा रहा। इसी तरह से देखिए, यहाँ पर एक बच्ची है जो कि 2 साल की बच्ची है। व्हाट्स हर नेम? Amashi. Amasi, and your name? Nipuni. Okay. So, do you have milk available here? Are you getting milk to feed her? Where is milk powder? I don't have now. This don't have now milk powder. They don't have? No, now no. Okay, तो no have. देखिए, यहाँ पर इनके पास ना तो मिल्क पाउडर है और ना ही दूध इनके पास और जो पैकेट्स के हैं वो उपलब्ध हैं। 2 साल की बच्ची है। इस छोटे से घर में ये लोग रहते हैं। Since how many months they are not getting milk? 2 months. 2 months? Yeah. 2 months? No milk? No. Okay. तो आप देखिए, छोटे बच्चे हैं और दूध भी इनको नहीं मिल पा रहा है 2 महीने से। यहाँ पर दूध का एक बड़ा संकट यहाँ बना हुआ है श्रीलंका में। और जब आप देखेंगे ऐसे परिवार, क्योंकि शहर में तो किसी तरह से जो अमीर लोग हैं वो मैनेज कर सकते हैं, बट गरीब लोग कैसे यहाँ पर मैनेज करेंगे तमाम चीज़ों को लेकर। पावर कट, नो पावर। तो आप देखिए, यहाँ पर बिजली भी नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंखे लगे हुए हैं, पंखे भी नहीं चल रहे हैं, खाने पीने के सामान का संकट प्लस बिजली का संकट प्लस जो दूसरे क्राइसिस हैं उसकी वजह से भी यहाँ के लोग परेशान हैं। बल्ब लगा हुआ है पर बिजली है नहीं तो जलेगी कैसे, पंखा नहीं चल रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है श्रीलंका में, इस वक्त गर्मी भी है। यहाँ पर अब जब 2 साल की बच्ची को के लिए दूध उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा संकट इस वक्त श्रीलंका में आया हुआ है, क्योंकि जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिसमें खाने पीने में दूध खास तौर पर बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है वो भी यहाँ अब उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अब देखना ये होगा कि सरकार श्रीलंका की इन समस्याओं से कैसे निपटती है और श्रीलंका को कितना वक्त लगेगा दोबारा से पटरी पर लौटने पर। कैमरामैन शंकर सेन मलिक के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, श्रीलंका। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।